एंड वेलकम टू 3 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज की डील कॉर्नर की स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इस हफ्ते वेब3 की दुनिया पर कौन सा ट्रेंड हावी रहा। ट्रेंड की बात करें तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म मिसारी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की तीसरी तिमाही में क्रिप्टो स्टार्टअप्स ने 297 डील्स के जरिए तकरीबन $2.1 बिलियन जुटाए हैं। इंटरेस्टिंगली 2023 की तीसरी तिमाही में सीड फंडिंग राउंड एक्टिविटी सबसे हावी रही, जिसमें कुछ 98 डील्स के थ्रू क्रिप्टो स्टार्टअप्स ने $488 मिलियन जुटाए हैं। इस दौरान ओवरऑल डील्स में स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग राउंड्स में भी ड्रामेटिक बढ़त देखने को मिली। जहां एक ओर 2021 की चौथी तिमाही में स्ट्रेटेजिक फंडिंग सिर्फ 0.2% थी, वहीं 2023 की तीसरी तिमाही में स्ट्रेटेजिक फंडिंग में 22% की बढ़त देखने को मिली। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी लेंडबज़ ने $345 मिलियन जुटा लिए हैं, जिसमें से $45 मिलियन इक्विटी फंडिंग और $300 मिलियन फॉरवर्ड फ्लो फैसिलिटी के थ्रू गए हैं। लेंडबज़ मशीन लर्निंग, ऑल्टरनेटिव डेटा और डीप न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करके वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बोरोवर्स को ऑटो लोन प्रोवाइड करती है। ग्रुप 1001 ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया, जिसमें 83 नॉर्थ, ओजी वेंचर पार्टनर्स और MUFG इनोवेशन पार्टनर्स जैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। इस फंड का उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। AI ड्रिवन मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अल्फासेंस ने बॉन्ड कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ई फंडिंग राउंड में $2.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर $150 मिलियन जुटा लिए हैं। न्यूयॉर्क स्थित अल्फासेंस का AI प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज निश्चित करने में मदद करता है। बॉन्ड कैपिटल के अलावा इस फंडिंग राउंड में अल्फाबेट के इंडिपेंडेंट ग्रोथ फंड कैपिटल G, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट और वाइकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि तकरीबन 5.5 महीने पहले अल्फासेंस ने $1.8 बिलियन की वैल्यूएशन पर $100 मिलियन जुटाए थे। अल्फासेंस ने अब तक कुल मिलाकर $770 मिलियन की धनराशि जुटा ली है। अल्फासेंस इस फंड का उपयोग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के साथ साथ अपने रिसर्चेबल बिजनेस कंटेंट को ग्रो करने के लिए भी करेगी। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। पेमेंट प्रोसेसर वीजा ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स के लिए $100 मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च किया है। चैटबॉट ChatGPT की बेहतरीन पॉपुलैरिटी के बाद AI स्पेस में माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट, गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी कई बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। ये फंड उन AI कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जो फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स और कॉमर्स को रेवोल्यूशनाइज करने वाली AI टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशंस डेवलप करेगी। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। हांगकांग स्थित क्रिप्टो फोकस वेंचर कैपिटल फर्म CMCC ग्लोबल ने एशियन ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन जुटा लिए हैं। इस क्रिप्टो फंड का नाम टाइटन फंड है, जिसका इनॉग्रल फंडिंग राउंड 4 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया है। इस फंडिंग राउंड में ब्लॉकचेन कंपनी Block.one, हांगकांग टाइकून रिचर्ड ली की पैसिफिक सेंचर ग्रुप, विंकलवॉस कैपिटल, जेप्सन कैपिटल और एनिमोका ब्रांड्स के को-फाउंडर यात्सुई जैसे 30 इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था। टाइटन फंड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, गेमिंग, नॉन फंजिबल टोकन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स जैसे की एरियाज पर फोकस करेगा। टाइटन फंड ने ऑलरेडी 5 इन्वेस्टमेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से 2 हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। ब्लैकबर्ड लैब्स ने एंडरसन हॉरोविट्ज के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग राउंड में $24 मिलियन जुटा लिए हैं। आपको बता दें, ब्लैकबर्ड लैब्स एक ऐप और लॉयल्टी प्रोग्राम है जो रेस्टोरेंट्स और उनके कस्टमर्स को एक क्रिप्टो पावर्ड ऐप से जोड़ता है। ब्लैकबर्ड को कॉइनबेस की लेयर 2 ब्लॉकचेन बेस पर बिल्ड किया गया है। ब्लैकबर्ड ऐप के जरिए कस्टमर्स अपने फोन्स को नियर फील्ड कम्युनिकेशन रीडर पर टैप करके नॉन फंजिबल टोकन मेंबरशिप क्रिएट कर सकते हैं। जब यूजर्स अपने फोन्स को रेस्टोरेंट में टैप करते हैं, तब NFT मिंट हो जाती है। ब्लैकबर्ड मेंबरशिप से यूजर्स को ऑफ मेन्यू आइटम्स, हिडन पर्क्स और रिवॉर्ड्स का फायदा मिलता है। ब्लैकबर्ड ने प्रिवी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके चलते उनके यूजर्स को ज्वाइन करने से पहले क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूजर्स को सिर्फ अपने फोन नंबर से साइन इन करना है और उन्हें ऑटोमेटिकली सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट का एक्सेस मिल जाएगा।
तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3.TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।